हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है 2GPA, ठीक है। 2G जो PA जो लगा रहता है नेटवर्क सेक्शन में, इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। किस तरह हम लोग समझेंगे कि ये 2GPA ओके है या फॉल्टी है, ये कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी बतलाऊंगा इसमें जितने भी पिन है, हर एक पिन का मैं वर्किंग बतलाऊंगा, ठीक है। कौन पिन पे क्या खराब होने से फ़ोन में क्या, नेटवर्क में क्या इशू आ सकता है, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। और साथ में वोल्टेज भी चेक करना बतलाऊंगा, ठीक है। प्लस आपको ट्रेसिंग करना भी मैं बतलाने वाला हूँ। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये कौन सा है 2GPA का ऐसी, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे जाओ, तो ये मैंने सेमेस्ट्री डायग्राम ओपन कर चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। लेआउट से मैंने टाइम वेस्ट नहीं जाए इसलिए मैं पहले ही ओपन कर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही ओपन कर दिया था 2GPA का, तो ये आप देख सकते हैं। ये 2GPA का है लेआउट, ठीक है। आप ये मत देखना ये दूसरा ऐसे है, ये कॉपी करोगे ना तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि ये ऐसे है, ठीक है। ये जो 2GPA का है, तो इसमें देखते हैं इसमें कितने सारे पिन है। आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारे पिन है ना, इतना पिन है। अब कौन सा पिन का क्या वर्किंग होता है ये समझेंगे, और साथ में पहले ये समझ लेते हैं कि इस पिन को, इस ऐसी को ओके है या फॉल्टी, किस तरह हम लोग चेक करेंगे, कौन कौन से लाइन को चेक करना है, ये मैं आपको पहले बतला देता हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट ये होना चाहिए पता कि पिन ऑफ बेस, जो पिन ऑफ बेस पे है, ये पिन ऑफ बेस जो एंटीना का लाइन है, तो ये लाइन आपको चेक करना ही पड़ेगा नेटवर्क के लिए कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं सिग्नल। तो इसको चेक करने के लिए आपको, जैसे कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए इस लाइन में क्या क्या लगा हुआ है। ये 2G मतलब एंटीना का पिन ऑफ बेस में, जिसमें आपको एक कॉइल देखने को मिल रहा है, ठीक है। इधर आपको एक कॉइल देखने को मिल रहा है ना, कॉइल देखने को मिल रहा है, रजिस्टर देखने को मिल रहा है, फिर कॉइल देखने को मिल रहा है, फिर ये एंटीना है, ये एक ऐसी है छोटा सा, ठीक है। और इस ऐसी से होते हुए मेन एंटीना पे जाता है ना। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, ये ऐसे कहाँ लगा हुआ, तो इस ऐसे को अगर आप कॉपी करोगे, लेआउट में जाके पेस्ट करोगे, तो यही ऐसी मैं इधर पहले ही क्या था, देखो अभी लेआउट में पेस्ट करता हूँ, ये देखो ये ऐसे आपको यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसे क्या होता है, इस एंटीना से होते हुए ये ऐसे इसमें जाता है, मतलब इससे लाइन उठता है, एंटीना का लाइन इसमें जाता है, ठीक है। यहाँ से आउट होगा और इसके अंदर जाएगा, इस ऐसे के अंदर, इस ऐसे से आउट होके ये लाइन इस एंटीना पे जाता है, ठीक है। अब ये एंटीना कहाँ लगा हुआ है ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये कंपोनेंट ओपन करोगे तो ये एंटीना के देख लो, देखो आप कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। देखो ये एंटीना का लाइन था, ये एंटीना का लाइन है, और ये आपको इस ऐसे में जा रहा है, इन हो रहा है ना। और यहाँ से इन होते हुए ये कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था, होते हुए आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। फिर इधर से होते हुए आपको कहाँ जाता है, इस पे जा रहा है, ठीक है, इस एंटीना पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं इस एंटीना पे, जहाँ कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। अब देखो ये पहला लाइन समझ गए, पहला लाइन आपको चेक करना पड़ेगा कि नेटवर्क के लिए आ रहा है कि नहीं। अगर इसको नहीं चेक करोगे तो नेटवर्क इशू देखने को मिलेगा। ओके, ये लाइन आप समझ गए। अब इस लाइन में आप ये कंपोनेंट अगर चेक करोगे कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी करोगे लेआउट, इसको लेआउट में पेस्ट करोगे, आपको तो पता चल जाएगा ये कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो कब पेस्ट करेंगे तो देखेंगे, सॉरी, ये कॉइल को चेक करेंगे तो कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉइल है, तो इस कॉइल को आप चेक करोगे, ठीक है। अगर ये कॉइल ओके है, ये सारा कंपोनेंट, इसमें जितना भी कंपोनेंट है सबको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर कहीं भी आपको फॉल्टी आया, कोई भी आपको चेक करने पर अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या मतलब कि उस लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको नेटवर्क इशू प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एंटीना का लाइन, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, तो पिन नंबर 22 आप चेक करोगे, ये समझ गए। मैं यहाँ पे दो अलग अलग मतलब कि सेट लिया हूँ। एक है, आपको ये बतला दो, एक है Redmi 8 का, अभी Poco M3 का मैं बतला रहा हूँ। दोनों में सेम ही है। अगर आप ये लाइन, अगर ये 2GPA को, अगर इस वीडियो को आप पूरे डिटेल में समझ जाओगे ना, तो किसी और का वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, जब ये लाइन बनता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, आपको इस पर एक V-byte का भी लाइन वोल्टेज आता है, ठीक है।
ये देखिए आप लोग यहाँ पे वी बैट और VCC, इस पे क्या होता है, इसमें दो लैन बना हुआ होता है जो आपको BPH का वोल्टेज जनरेट करता है, जो कि आपको वोल्टेज बनेगा 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा, है ना, BPH का वोल्टेज। तो इस लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि इस पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इस ऐसी पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर ये वोल्टेज ही नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका वोल्टेज नहीं आएगा तो 2GPA काम ही नहीं करेगा, आपका ये 2GPA तो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है, 2GPA वर्क नहीं करेगा, सॉरी ये 2GPA वर्क नहीं करेगा, है ना। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप ये भी चेक करोगे, ठीक है, इस पे सारा कंपोनेंट को आप चेक करोगे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए कितने जगह से आ रही है, इस लाइन से होते हुए ये वी बैट का लाइन आउट होता है, इसी में VCC का लाइन भी आउट होता है, आगे जाके मर्ज हो जाता है एक ही जगह ये लाइन मर्ज हो जाता है, और इधर से आउट होते हुए ये कहाँ से आता है, ये लाइन आता नहीं, आउट नहीं होता, ये आता है, सॉरी इन होता है, इस पे इन होता है, आउट नहीं होता है, इसमें क्या होगा, इन होगा ये लाइन, ठीक है, ये लाइन BPH का लाइन इसमें इन होता है, आगे जाके यहाँ पे मर्ज होता है पर यहाँ पे इन हो जाता है, और ये दो पिन पे जाता है, पिन नंबर 10, बॉल नंबर 10, पिन नंबर 10 पे और पिन नंबर 9 पे, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ये सब कैपेसिटर चेक करने को मिलेगा। और ये BPH का वोल्टेज कहाँ से आउट होता है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ से होता है, ये चार्जर ऐसे से, है ना, और इसमें वोल्टेज मिलेगा 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिल सकता है इस लाइन में, तो ठीक है, तो आप इसको चेक करोगे, और जैसे कि आप इस कंपोनेंट को चेक करोगे, डायोड को चेक करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपी किए ये कंपोनेंट, इसको कॉपी किया और लेआउट में मैं पेस्ट करता हूँ आपको। जब इसे लेआउट में मैं पेस्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा ये, ओह सॉरी, ये कहाँ पे लगा हुआ कंपोनेंट, ये देखो ये यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, तो आप इसको चेक करोगे। इसी तरह आप सारा लाइन को, मतलब कि इस लाइन का हर एक कंपोनेंट को आप ट्रेसिंग कर सकते हो, समझ गए। और इस लाइन को आप ट्रेसिंग करोगे, जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे, तो देखो कितने जगह से आ रहा है BPH के लाइन, तो बहुत जगह जाता है वोल्टेज, ये आपको पता होगा, फोन में तो बहुत जगह BPH का वोल्टेज आता है, तो ये सारा जगह से वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इसको ट्रेसिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है, समझ गए। तो ये भी लाइन पे वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, ये लाइन पे अगर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको एक लाइन होता है VRMP, ठीक है, RAMP, ठीक है, जो कि आपको पिन नंबर 8 पे देखने को मिलता है, और इसमें एक रजिस्टर लगा रहता है, ठीक है, और ये 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये जो लाइन है कहीं और नहीं जाता, बस यहीं पे इंड हो जाता है, ठीक है, ये रजिस्टर में आप देख पा रहे हो, इधर क्या है, ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, और यहीं पे इंड हो जाता है। ये 100K का रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है कि नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, जहाँ नेटवर्क स्लो आ रहा हो या नेटवर्क कम आता हो, तो उस नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए ये 100K का रजिस्टर लगाया जाता है, ठीक है, समझ गए आप ये ने। तो इसको भी आप चेक करोगे, ये रजिस्टर को चेक करोगे, रजिस्टर ओके, अगर जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, एकदम स्लो आ रहा है, कभी कम आ रहा है नेटवर्क, तो इस लाइन को भी आप चेक करोगे, इस रजिस्टर को, ठीक है, मतलब सिग्नल होता है, वीक सिग्नल आ रहा हो तो आप इस रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं, ओके, 100K का रजिस्टर को। आगे देखिए, आगे देखो, अब इस पे VO का मतलब पिन नंबर 7 देखो, VIO का लाइन जनरेट होना जरूरी है, और इसमें इस लाइन को भी, इस पे क्या वोल्टेज मिलता है आपको, 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, वी रेंज का लाइन होता है, ठीक है, मतलब ये पावर ऐसी से आता है ये लाइन। अब इस पे कैसे चेक करोगे, तो इस लाइन में यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, आप देख सकते हो, इस लाइन में यहाँ कंपोनेंट लगा हुआ है, इस कंपोनेंट को आप कॉपी करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंपोनेंट कहाँ है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो इसको भी लेआउट में जाके पेस्ट करोगे, ये कंपोनेंट कहाँ पे, कैसे चेक करेंगे, जैसे लेआउट में जाके पेस्ट किए और इसको सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये कंपोनेंट, हाँ, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, कहाँ पे, इस कंपोनेंट पे देख पा रहे हैं, इस कंपोनेंट पे आप चेक करोगे कि 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। अगर 1.8 वोल्टेज नहीं आता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये वर्क ही नहीं करेगा, 2GPA वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इस वोल्टेज को आप यहाँ पे चेक करोगे, इसको भी कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को आप चेक करोगे, एक साइड ग्राउंड देखने को मिलेगा और एक साइड आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, ओके। एक साइड क्या मिलेगा, ग्राउंड देखने को मिलेगा, और एक साइड वोल्टेज देखने को मिलेगा, इस साइड वोल्टेज, इस साइड ग्राउंड देखने को मिलेगा। कैपेसिटर ओके है कि नहीं ये आप कंफर्म कर लेना,
अगर इस पे अगर वोल्टेज नहीं बना, मतलब इस पिन पे, इस पिन नंबर 7 पे अगर वोल्टेज नहीं आया तो आपका 2GPA वर्क नहीं करेगा, और 2GPA वर्क नहीं करेगा तो आपका नेटवर्क सेक्शन वर्क ही नहीं करेगा गैस, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी नेटवर्क सेक्शन, नो सर्विस में भी फ़ोन जा सकता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आप कौन कौन सा लाइन बचा हुआ। अब है डाटा का एंड क्लॉक का, ये दोनों लाइन को क्या होता है, सीपीयू से आता है, जो कि RFFIC डाटा, RFFE क्लॉक, RFFE प्रोटोकॉल पे काम कर रही है, ठीक है। RFFE डाटा और RFFE क्लॉक ये सीपीयू से लाइन आता है। कहाँ से आता है, सीपीयू से आता है। और इसमें भी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर को सर्च करोगे आप पता चल जाएगा कहाँ पे है। जैसे आप इस लाइन को अगर ट्रेसिंग करोगे, जैसे ट्रेसिंग करो मान लो, तो देखो ये 4 जगह से लाइन आ रहा है। कहाँ कहाँ से, जीपीयू किसका हिस्सा है, सीपीयू का है ना, सीपीयू का हिस्सा है। एक यहाँ पे भी आ रहा है, इसी लाइन पे है, ठीक है। और एक इस पे जा रहा है, इस ऐसे पे, ठीक है। तो आप इसे ट्रेसिंग करोगे कहाँ कहाँ कौन से लाइन जा रहा है आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये लाइन भी सीपीयू का लाइन जनरेट होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ तो आपका नेटवर्क ऐसे 2GPA वर्क नहीं करेगा। तो ये लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, 2GPA लाइन ओके है या फॉल्टी है, इसको चेक करने के लिए आपको इस लाइन को भी चेक करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। क्लॉक डाटा हो गया, ये लाइन तो कहीं जा नहीं रहा है, इंडिया दिखा रहा है। TX मतलब HV इन और TXL HV आई इन, ठीक है, LV इन, मतलब ये जो लाइन है, लाइन 2 और लाइन 3, ये 2 जो लाइन है, ये लाइन आपको WTRSC के लिए जाता है। किसके लिए जाएगा, WTRSC के लिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लाइन आ रहा है यहाँ इधर से, ये जो लाइन आउट हो रहा है ये देख पा रहे हैं, ये किसके लिए है, WTRSC के लिए। मतलब WTRSC से इन हो रहा है ये लाइन, कहाँ से हो रहा है, WTRSC से आ रहा है ये लाइन इस पर, ठीक है। तो ये भी आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, इस लाइन को भी चेक करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन को भी आप ये रजिस्टर पर चेक करोगे। ये कैपेसिटर आपको पैरेलल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो कैपेसिटर कौन सा पैरेलल में देखने को मिलेगा इस पर, ये देख सकते हैं। जैसे आप इसको कॉपी करो, ठीक है, ये पैरेलल कैपेसिटर को कॉपी कीजिए और लेआउट में जाके पेस्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। देखिए ये कैपेसिटर आपको इधर देखने को मिल रहा है, इस कैपेसिटर को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। WTRSC से आ रहा है ये लाइन, ये दोनों WTRSC से आ रहा है ना, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं, अब देखो आप कौन कौन से हैं। बाकी TRXE ये जो होता है TRXE का जो लाइन होता है, जितने भी TRXE का लाइन होता है, ये सब ये क्या करता है, ऑट करता है। ये 2GPA क्या करता है, इस सबको 2GPA ऑट करता है, इस लाइन को ऑट करता है, ये सब लाइन को क्या करता है, ऑट करता है, ठीक है। क्या करेगा, ऑट करेगा, 2GPA इस लाइन को क्या करेगा, ऑट करेगा, है ना। तो ये ऑट करता है इस लाइन को, और ये सारा लाइन आपको कहाँ जाता है, ऑट होता है। और ये सब लाइन किस में जाएगा, आपको या तो RFFE पे जाएगा, ये लाइन किस पे जाएगा, ये लाइन आपको जाएगा कहाँ, ये जितना भी TRX का है ये लाइन कहाँ जाएगा आपको, RFFE पे, RFFE पे जा सकता है, या आपको सॉरी डिलीट हो गया, ठीक है, RFFE पे जा सकता है, और आपका 4G पे जा सकता है, 4G PA पे, ठीक है, 4G PA पे जा सकता है, या WTRSC या आपको डुप्लेक्स पे भी, कहीं कहीं कोई ऐसा लाइन है जो डुप्लेक्स पे भी जाता है। जैसे एग्जांपल मैं कॉपी करूँ, एक आपको ट्रेसिंग करके बतलाता हूँ। तो डुप्लेक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बतला चुका हूँ, डुप्लेक्स किस तरह वर्क करता है ये मैंने आपको बतला चुका हूँ। और आप लोग अगर नहीं जानते हो डुप्लेक्स किस तरह वर्क करता है तो जाइए टेकपिक्स अड्डा पे, जहाँ आपको डुप्लेक्स का वीडियो पूरा डिटेल में मिलेगा। तो जैसे कि ये लाइन को मैं अभी ट्रेसिंग करता हूँ, मान लो इस लाइन को ट्रेसिंग करता हूँ, इसी लाइन को किसी भी लाइन, कोई भी लाइन लिख लो, ठीक है, RFFE क्लॉक या कहीं भी कोई एक तो डुप्लेक्स पे भी जाता होगा, देखना कोई लाइन तो डुप्लेक्स पे जाएगा ही। ये देखिए ये जा रहा है डुप्लेक्स पे ही जा रहा है ये लाइन D20। अब ये लाइन कौन सा, डुप्लेक्स का लाइन है। अब इस कैसे पता चलेगा ये डुप्लेक्स का लाइन है कि नहीं, ये कहाँ पे ये कंपोनेंट लगा हुआ, ये ऐसे लगा हुआ, तो इसको आप कॉपी करोगे, ठीक है।
और इसको कॉपी करके आप लेआउट में जाके पेस्ट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये डुप्लेक्स पे जा रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पेस्ट कीजिएगा और सर्च करो तो ये देखिए इधर मिल रहा है आपको। अब ये कौन सा है, डुप्लेक्स ऐसी है। तो डुप्लेक्स ऐसी किस तरह वर्क करता है मैंने ये पिछले क्लास के वीडियो में बतला चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देखिए टेक्सटबेस अड्डा पे, मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूँ। ओके, आगे देखिए, समझ गए। ये सब क्या करता है, ये 2GPA ये सब लाइन को ऑट करता है। ये ऑट करने का काम होता है, जितने भी TRX होगा ये ऑट करने का काम करता है। ओके, सेकेंड स्टेप, बाकी आपका ग्राउंड है, बाकी सब ग्राउंड है। एक आपका CPL देखने को मिला, ये सब ग्राउंड आपको देखने को मिला है। एक देखिए CPL लाइन, ये जो CPL लाइन है ये लाइन कहाँ जाता है ये भी देखिए। ये लाइन भी आपको WTRIC में जाएगा। ठीक है गैस, ये लाइन भी आपको WTRIC में जाएगा। आप इसे कॉपी करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी उसे भी लिखा हुआ है कि WTRIC। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन इसमें जा रहा है और ये आपको जब चेक करोगे तो ये इस IC पे ही का पार्ट है। जब ट्रेसिंग करोगे तो WTRIC का ही पार्ट है। ठीक है, ये लाइन भी आपको WTRIC में इन होता है। ठीक है, तो आप इस लाइन को चेक करने के लिए आप ये सब कंपोनेंट पे भी चेक करोगे। ये सारा कंपोनेंट आप चेक करोगे, रजिस्टर का, ठीक है, कॉइल का, है ना, चेक करोगे। समझिए, तो ओवरव्यू आप ये समझे। देखो अब मैं थोड़ा अंतर बताऊंगा R8-9 में। अब देखो ओवरव्यू में क्या मतलब, क्या आपको समझना है कि 2GPA ओके है या फॉल्टी है, ये कैसे समझेंगे, कौन कौन से लाइन को चेक करना है आपको, ये आप समझिए। एक बार मैं ओवरव्यू बतला देता हूँ। आपको CPL पे चेक करना है, एंटीना के लाइन चेक करना है, बी बैट का लाइन चेक करना है, इस पिन नंबर 8 पे चेक करना है, VIO को पिन नंबर 7 डाटा का लॉक को चेक करना है। ठीक है, और ये दोनों लाइन चेक करना है। अब देखो पिन नंबर 1 पे ये कहीं नहीं जा रहा है, बट मैं ये बतला रहा हूँ कि ये जो Redmi 8A है, ये जो Redmi 8A है, इसमें देखिए ये लाइन आपको जा रहा है। अब ये लाइन आपको कहाँ जा रहा है, ये भी आपको WTRIC में ही इन हो रहा है। अगर मैं इसे जूम करूँ, वही सारा लाइन है। ठीक है, वही सारा लाइन है, देख पा रहे, सारा ऐसी में वही सारा लाइन है। ये यूनिवर्सल ऐसी होता है। ठीक है, यूनिवर्स ऐसी होता है। ठीक है, 2GPA का। तो ये सारा लाइन में उसी देखिए वहीं पे जा रहा है, सारा लाइन एक ही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये लाइन पिन नंबर 8 RF इन ऑट का जो हो रहा है, ये ऑट जो हो रहा है, ये लाइन कहाँ जा रहा है। अगर आप ट्रेसिंग करेंगे तो ये लाइन हमको पता चलेगा कहाँ जा रहा है। देखिए WTRIC में जा रहा है ना, इन हो रहा है, तो वहीं से आ रहा है, WTRIC से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, हर एक लाइन को ट्रेसिंग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है। अभी इसमें देखिए यहाँ पे पिन नंबर 17 में CPL ऑट दिया हुआ है, इसमें CPL ऑट नहीं दिया। ठीक है, इसमें CPL दे दिया है बस। तो ये आप देख लेना, थोड़ा मोड़ा नाम का डिफरेंट होता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको सॉल्यूशन इतना बतला दिया कि ये 2GPA ओके है कि नहीं, फॉल्टी, कौन कौन से लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हो, बी बैट या भी स्विचिंग, बी बैट का स्विचिंग मतलब स्विचिंग भी हो रहा है। अब BPA, ये देखिए VCC और BPA दो नाम दिया हुआ, और इसमें एक ही नाम दिया था। ठीक है, इसमें दिया था VCC या बी बैट। तो ये थोड़ा बड़ा नाम का डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी वोल्टेज कहाँ से कैसे आता है, ये सारा कुछ आपको वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करता हूँ। देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन में ओपन जब करता हूँ तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी आपको देखो कौन कौन से पिन को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये Redmi 8A का, ये पोको M3 का नहीं है, Redmi 8A का। तो ये एंटीना का लाइन यहाँ पे जा रहा है, जो कि आपको इस पे देखना पड़ेगा रजिस्टर पे, और इस कैपेसिटर पे, दोनों पे देखते हुए आपको इस पे जा रहा है एंटीना का लाइन, मेन एंटीना में जा रहा है ना। और एक यहाँ पे ये लाइन ऑटोडा VC का, जो कि आपको इस पे डुप्लेक्सर पे जा रहा है। ठीक है, ये किस पे जा रहा है, डुप्लेक्सर पे। ये कौन सा ऐसी है, डुप्लेक्सर ऐसी है। डुप्लेक्सर ऐसी किस तरह वर्क करता है ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो ये डुप्लेक्सर ऐसी है, कैसे पहचानेंगे ये भी मैं आपको बतला दिया हूँ। आगे देखो, ये दोनों तो लाइन उसमें जा रहा है। अब ये लाइन मेन नीचे का लाइन है, मेन नीचे का लाइन। आप देखो दो लाइन जो मैंने बतलाया था WTRIC में इन हो रहा है, ये देखो WTRIC। ठीक है, ये पिन नंबर और ये पिन नंबर। ठीक है, अब ये कौन सा काउंट करोगे ना आप, यहाँ से 1 2 3, ये 3 पिन नंबर है ना, इस तरह काउंट करोगे तो ये कह के यहाँ पे डॉट दिया हुआ था, काउंट आपको इधर से होगा, है ना। तो 1 2 3
4 5 6 इस तरह जाएगा। तो ये 3 पिन नंबर देखो, ये WTRX3 पे जा रहा है। पिन नंबर 2 देखो, ये भी आपको WTRX3 पे जा रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों लेंथ, देखो ये दोनों लेंथ किस में जा रहा है, WTRX3 पे जा रहा है। तो ये दोनों कंपोनेंट भी देखना पड़ेगा, मतलब वहीं से आ रहा है ना, WTRX3 से ही, मतलब जा नहीं रहा है, आता है। ये दोनों लेंथ क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ जा रहा है, जा नहीं रहा है गैस, आ रहा है लेंथ, ये ऑट हो रहा है सॉरी, WTRX3 से ऑट हो रहा है। तो ये दोनों कंपोनेंट पे चेक करेगा, अगर ये लेंथ का वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये दोनों कंपोनेंट भी आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए इस पे एक BPH का वोल्टेज आ रहा है और एक VRAGE का वोल्टेज आ रहा है। ये दोनों कहाँ से आ रहा है, ये आपको पावर IC से आ रहा है। जब आप इसे ट्रेसिंग करोगे तो ये पावर IC से आ रहा है। इसे जूम आउट करूँ मैं, ये देखिए BPH का लाइन यहाँ पे जनरेट हुआ, जो ये लाइन जा रहा है पहला लाइन, ये आप जो देख पा रहे हैं ये पहला लाइन, ये जो पहला लाइन जा रहा है ये किस में जा रहा है, पावर IC में जा रहा है। और ये BPH का लाइन आप कहाँ जाएगा, चार्जिंग IC में जाता है। ठीक है, ये कहाँ जाता है, चार्जिंग IC में इन होता है। ओके, और एक चीज़ और आप देखो, 2GPA को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट गैस। अब देखो 2GPA को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये 2GPA है कि नहीं। अब देखो जिसमें एंटीना का लाइन दिया होगा ना, क्या है, एंटीना का लाइन है, जहाँ एंटीना का लाइन दिया है जिसमें, उसमें आपको TRX मतलब TRX क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ट्रांसमिट करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है, रिसीविंग नहीं करता है। इसमें TR बेसिक ट्रांसफर करता है डाटा को। तो ये TRX जिसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एंटीना में, तो वो समझ लेना आप लोग 2GPA है। कौन सा है, 2GPA ऐसी है। ओके, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा क्लास था 2GPA पे। आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, शेयर करते हो और कमेंट अच्छे से करो, कमेंट करते हो ना, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाते रहूँ आप लोग के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।